आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सबसे मोटा और तगड़ा पर्स लेकर के पंजाब किंग्स मैदान में उतरी थी और अपने खिलाड़ियों पर खूब पैसा उन्होंने खर्च किया, मानो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए वो गए हुए थे। और लियम लिविंगस्टोन, शिखर धवन और कागिसो रबाडा जैसे बड़े खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और धुरंधर खिलाड़ियों से भरी अपनी स्क्वाड तैयार की। लेकिन समहाउ उनकी टीम में डेप्थ की कमी एक बार फिर से दिखाई दी, जो कि तकरीबन हर सीजन में उनकी प्रॉब्लम रही है। कभी उन्हें सिर्फ 6 बल्लेबाजों के साथ खेलना पड़ा और कभी सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ ही वो मैदान में उतरे। लेकिन अब 2023 के मिनी ऑक्शन को देखते हुए पंजाब किंग्स को जरूरत है एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर की, जो कि उनके लिए वैल्यूएबल रन्स भी बनाए लोअर डाउन दी ऑर्डर और 4 ओवर भी करके उनको दे। उसके साथ उन्हें अपनी टीम के दोनों ही डिपार्टमेंट में डेप्थ भी बढ़ानी है और कुछ बैकअप्स भी तैयार करने हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं उन 5 खिलाड़ियों की जो कि पंजाब किंग्स के टारगेट पे हो सकते हैं फॉर द आईपीएल 2023। पंजाब किंग्स के एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, जिसमें हमने बेहद ही डेप्थ एनालिसिस की है एक एक स्लॉट के बारे में पंजाब किंग्स की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और अब बात करते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि पंजाब किंग्स के निशाने पर हो सकते हैं। नंबर 1 प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स के टारगेट पे जरूर होगा इन द आईपीएल 2023 इज इंग्लैंड्स फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सैम करन। अब सैम करन के आईपीएल करियर की शुरुआत पंजाब किंग्स के साथ ही हुई थी और काफी महंगा पंजाब ने उनको खरीदा था। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनको ओडियन स्मिथ के रिप्लेसमेंट की तो जरूरत है ही, जो कि नंबर 7 पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल उनके लिए अदा करे। लेकिन सैम करन उससे भी कुछ ज्यादा बढ़कर उनको दे सकते हैं। अभी तक लियम लिविंगस्टोन को पंजाब किंग्स नंबर 5 पर बल्लेबाजी करवा रही थी और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वो नेचुरली उनका स्पॉट नहीं है। अगर आप लियम लिविंगस्टन का करियर देखोगे तो या तो वो ओपन करते हैं या फिर नंबर 6 पर 7 पर वो पेस हिटर की भूमिका निभाते हैं, ज्यादातर नंबर 6 पर, क्योंकि नंबर 4 या नंबर 5 पर आपको काफी ज्यादा स्पिन बॉलिंग का सामना करना पड़ता है। इस बार तो आईपीएल खेला गया था महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर, लेकिन जब आप अलग अलग कंडीशंस में अगले साल से ट्रैवल करोगे और लियम लिविंगस्टन के लिए टीमें और ज्यादा प्रिपेयर होकर के आएंगी तो उस पोजीशन पे बैटिंग करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। ऐसे में एक तगड़े पेस हिटर को आप यूं ही स्पिन बॉलिंग पर वेस्ट नहीं करना चाहते और आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर की भी जरूरत है। तो सैम करन को आप एज अ फ्लोटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में आपको एक स्विंग गेंदबाज भी चाहिए। तो कभी आप वैभव अरोड़ा की तरफ जा रहे थे, कभी आप संदीप की तरफ जा रहे थे और उन्हीं दोनों के बीच झूल रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आप अपना कॉम्बिनेशन बिठाओ। तो अगर सैम करन आते हैं तो वो नए बॉल से स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं। कागिसो रबाडा के साथ पावर प्ले में वो गेंदबाजी कर सकते हैं, एज अ फ्लोटर मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए एक तगड़ी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। और ओडियन स्मिथ के साथ अगर आप एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को और रिलीज करते हो तो आपके पास इनफ बजट हो जाएगा यहां पर सैम करन के लिए। ऐसे में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पंजाब किंग्स इस खिलाड़ी को दोबारा खरीद ले। सेकंड प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स के रडार पर हो सकता है इन द आईपीएल 2023 इज अनदर इंग्लैंड्स ऑलराउंडर, दैट इज बेन स्टोक्स। अब बेन स्टोक्स अगर आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में आते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम मुझे दिखाई पड़ती है जो कि हाथ धोकर उनके पीछे पड़ने वाली है। उसके अलावा पंजाब किंग्स भी वो टीम हो सकती है जो कि 1-2 खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद ही अपना बजट काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और बेन स्टोक्स को जरूर टारगेट कर सकते हैं। अभी वो नंबर 4 पर भानुका राजपक्ष के साथ खेल रहे हैं, लेकिन अगर बेन स्टोक्स उनकी टीम में आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो नंबर 4 पर ही खेलेंगे। तो एक लेफ्ट हैंडर की भूमिका वो वहां पर अदा करेंगे और उसके बाद मिडिल ओवर्स में आप उनकी गेंदबाजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज ही हैज द नैक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स और वो थोड़ी बहुत गेंद को रिवर्स भी कराते हैं। अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। हालांकि आप डेथ ओवर में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पावर प्ले में आप रिलक्टेंट जरूर होंगे, लेकिन थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी भी वो लेकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात की एक तगड़ी स्टार पावर वो आपकी टीम में लेकर के आते हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स बेन स्टोक्स की सुविधाओं का फायदा उठाने के चक्कर में जरूर होगी अगर वो मिनी ऑक्शन में आते हैं तो। थर्ड प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं इन द आईपीएल 2023 इज ऑस्ट्रेलियाज फास्ट बॉलर झाय रिचर्डसन। अब झाय रिचर्डसन पर एक बार पहले भी पंजाब किंग्स बड़ा दांव खेल चुकी है, मोटा दांव खेल चुकी है, लेकिन उस समय वो उनके काम नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से ये टीम ऑस्ट्रेलिया के इस अपकमिंग यंग पेस बॉलर पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी थोड़ा थोड़ा कद झाय रिचर्डसन का बढ़ रहा है और उनको कागिसो रबाडा के एक बैकअप की भी जरूरत है। अभी उनके पास नेथन एलिसन
हैं, बट ही इज नॉट ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ द सेम क्लास एज कागिसो रबाडा। और अगर आपकी टीम में सिर्फ एक जेन्युइन विदेशी तेज गेंदबाज है जो कि बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी करता है और उनकी फिटनेस कभी भी धोखा दे जाएगी, तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भारतीय गेंदबाज भी आपकी टीम में नहीं है। ऐसे में जाय रिचर्डसन अगर आते हैं तो कागिसो रबाडा से पहले तो उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा और एक अच्छा बैकअप भी आपके पास रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास नेथन एलिस और बेनी हावेल के रूप में दो तेज गेंदबाज हैं जो कि बहुत ऊंची क्लास, बहुत ऊंचा दर्जा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं रखते हैं। हालांकि यहां पर जाय रिचर्डसन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी अगर उनको मौका मिलता है, लेकिन इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पर पंजाब किंग्स अगर बोली लगाती है तो आगे जाते हुए उनके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन तैयार हो सकता है। फोर्थ प्लेयर हु कैन जॉइन पंजाब किंग्स इन दी IPL 2023 इज श्रीलंकाज ऑलराउंडर धसुन शानका। अब धसुन शानका एक अपकमिंग, एक हॉट प्रॉपर्टी इस समय बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जब उनकी IPL 2022 में नीलामी में नाम नहीं आया था, किसी ने उनको नहीं खरीदा था, तो काफी सारे क्रिकेट पंडित्स काफी ज्यादा शॉक हुए थे, बिकॉज दे नो कि धसुन शानका किस तरीके की क्वालिटी आपकी टीम में लेकर के आते हैं, और लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कद भी बढ़ता चला जा रहा है और कुछ वैल्यूएबल ओवर्स भी वो आपको दे सकते हैं। चूंकि वो एशियाई खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के लिए खेलते हैं, तो मिडिल ओवर में अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तो वो स्पिन पर भी आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके दे सकते हैं, और फ्लोटर की तरह भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, और एज अ फिनिशर भी आपके लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स अगर सैम करन और बेन स्टोक जैसे खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाई या फिर वो मिनी ऑक्शन में किसी वजह से नहीं आए, तो शानका एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं फॉर द किंग्स। फिफ्थ प्लेयर जो कि पंजाब किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं इन दी IPL 2023 इज ऑस्ट्रेलियाज लेग स्पिनर एडम जैम्पा। हमने 2022 की पंजाब किंग्स की स्क्वाड की प्रीव्यू वीडियो जो बनाई थी और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मेगा ऑक्शन में काम किया, उसके ऊपर जो हमने डेप्थ एनालिसिस की थी IPL शुरू होने से पहले, उसमें मैंने बार बार एक चीज आप लोगों को बताई थी कि पंजाब किंग्स की फर्स्ट 11 तो पेपर पर फिर भी तगड़ी दिखाई देती है। हालांकि उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर हैं वो आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे थे, चाहे जॉनी बेयरस्टो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हो, लियम लिविंगस्टोन नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे हो, उसके बाद उन्होंने खुद मयंक अग्रवाल को नंबर 4 नंबर 5 पे बल्लेबाजी करवाना शुरू कर दी। तो ये एक परेशानी पंजाब किंग्स के लिए थी, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम में मैच विनर्स काफी ज्यादा थे, लेकिन वहां पर उनके पास बैकअप ऑप्शंस की बहुत ज्यादा कमी थी। ऐसे में उनके एक लौटे लेग स्पिनर राहुल चहर को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उनके पास कोई इतना अच्छा इंटरनेशनल तरीके का बैकअप नहीं है जो आते के साथ ही टीम के लिए एक लीडिंग विकेट टेकर या एक लीडिंग लेग स्पिनर बन जाए। हालांकि राहुल चहर की इकोनॉमी बहुत ही शानदार थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने में वो बहुत ही ज्यादा कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज्यादातर मिडिल ओवर्स में खेला करते थे और राहुल चहर थोड़ी सी डिफेंसिव लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग भी कर रहे थे। लेकिन बल्ले से भी राहुल चहर ने कुछ मैचों में कंट्रीब्यूट किया था, फील्डर भी बहुत ही वो शानदार है। ऐसे में वो ही पंजाब किंग्स के फर्स्ट चॉइस लेग स्पिनर रहेंगे, लेकिन बाय चांस अगर उनको किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो पंजाब किंग्स एक बैकअप जरूर रखना चाहेगी। ऐसे में एडम जैम्पा से बेहतर विकल्प उनको नहीं मिलेगा, और अगर उन्हें टूर्नामेंट में कहीं पे लगता है कि राहुल चहर की फॉर्म नहीं है, उस तरीके से वो डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं, तो आप एक लेग स्पिनर भी बीच में डाल सकते हो। हालांकि उनको आप किस तरीके से 4 ओवरसीज खिलाड़ियों में फिट करते हो ये जरूर एक चैलेंजिंग बात होगी, लेकिन आप IPL 2023 में मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग शहरों में ट्रैवल करने वाले हो, यानी कि अलग अलग कंडीशंस आपको मिलने वाली हैं। ऐसे में एडम जैम्पा वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि आपके लिए एक सेकंड लेग स्पिनर और एक विकेट टेकर का रोल अदा कर सकते हैं। वैसे तो पंजाब किंग्स को एक लोअर ऑर्डर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में एक नंबर 4 पर एक भारतीय खिलाड़ी अगर मिल जाता जो कि स्पिन अच्छा खेलता हो और स्पिन पर तगड़ी हिटें लगाता हो तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता। अभी उनके पास संजय यादव का एक विकल्प है और उसके साथ साथ जितेश शर्मा भी हैं, लेकिन वो राइट हैंडर हैं। तो किस तरीके से पंजाब अपनी पूरी प्लेइंग 11 बनाती है वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप मयंक अग्रवाल को मिडिल ऑर्डर में खिलाना बंद करिए और उनको उनके आप ओरिजिनल पोजीशन पर भेजिए। वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेकिन जब वो शुरुआत में पेस बॉलिंग पर सेट हो जाते हैं, पेस बॉलिंग पर कुछ रन बटोर लेते हैं, तब वो स्पिन को अच्छी खेलते हैं। आप आते के साथ ही उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्पिन अच्छी खेले, और लियम लिविंगस्टोन को भी नंबर 5 पर खिलाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है आगे जाते हुए, क्योंकि आप अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को, अपने सबसे आक्रामक खिलाड़ी को उसके मेन स्लॉट पर ही बल्लेबाजी करवाओ जहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेले, जो कि है पेस बॉलिंग को लंबे लंबे छक्के मारना। उसके साथ जॉनी बेयरस्टो का आप क्या करते हो, आप उनको ओपन में किस तरीके से फिट करते हो? क्या आप शिखर धवन को रिलीज कर सकते हो
क्योंकि उनकी एज भी हो रही है और फिर आपका थोड़ा बजट भी फ्री हो जाएगा किसी और खिलाड़ी की तरफ जाने के लिए। और मयंक अग्रवाल और जॉनी के साथ आप ओपन कर सकते हो, लेकिन फिर आपके लिए एक लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में कम हो जाएगा। तो काफी सारे डिसीजन यहां पर लेने हैं पंजाब किंग्स को। शाहरुख खान का क्या होगा, जितेश शर्मा कहां पर खेलेंगे, और दो ऑलराउंडर ऋषि धवन और राज अंगद बाबा को क्या होगा, खास करके राज अंगद बाबा का जिस तरीके से आप उनको आगे चल के ग्रोन करोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी टीम के लिए। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से पंजाब किंग्स की आईपीएल 2023 के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। उनकी स्ट्रेटेजिक वीडियो देखकर भी आप उस पर कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी अपने ओपिनियन दे सकते हो। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों ही लगा होगा। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, सपोर्ट माय वर्क, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियोस, डेप्थ एनालिसिस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। यहां पर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा आलतू फालतू बात ना हो, ज्यादा हवा में तीर ना चलाया जाए, बल्कि सीधे पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने की कोशिश मैं करता हूं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।